देखिए, जमीन का यदि आप खतियान निकालना चाहते हैं, पुराना खतियान निकालना चाहते हैं, तो आज वर्तमान में जो नियम है, आखिर क्या नियम है, कैसे आप ये कागजात जो है यानी निकाल पाएंगे, जिसमें आपका पूर्वज का जो जमीन है, दादा परदादा का जमीन, उसका सभी इंफॉर्मेशन, सभी जानकारी मौजूद हो। आपके पूर्वज का कितना जमीन था, कहाँ जमीन था, पूरी जानकारी आपको पता चल सके। और इसके लिए आपको जमीन का निकालना होगा पुराना खतियान। आखिर ये पुराना खतियान कहाँ कहाँ रखा हुआ है, आपके राज्य में, आपके क्षेत्र में, आखिर आपके जिले में ये पुराना खतियान जो है वो रखा हुआ कहाँ पर है। देखिए, ये जमीन का टुकड़ा अभी वर्तमान में नए खतियान में दर्ज है, और यही जमीन होगा और ये कभी पुराने खतियान में दर्ज हुआ होगा, पुराने खतियान में दर्ज। तो आप सबसे पहले यानी इसकी पूरी जानकारी जो आप निकालेंगे सबसे पहले, कि कोई भी वर्तमान में जो आपकी जमीन है उसका पुराना जो नंबर है, पुराना नंबर, जैसे आप देख सकते हैं कि 118 है, ठीक है। अगर ये पुराना नंबर जो है वो 118 नंबर है, या जो भी है 11 यहाँ पर कह सकते हैं 4 है, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो यानी जो भी नंबर पुराना नंबर है, पुराना नंबर से क्या हमारे पूर्वज के द्वारा, पूर्वज की जमीन है तो क्या हमारे पूर्वज के द्वारा सरकार को राजस्व दिया जा रहा था, यानी सरकार को राजस्व जो है यानी वो अगर दिया जा रहा होगा तो राजस्व जो है, तो इसका मतलब है कि उन लोगों का जमीन का पूरा इंफॉर्मेशन जो है वो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होगा। तो राजस्व रिकॉर्ड का जो रजिस्टर है, यानी सरकार का जो राजस्व रिकॉर्ड है और राजस्व रिकॉर्ड का जो रजिस्टर है, उससे आप अपने पूर्वज यानी पूर्वज की जमीन का कितना वो राजस्व दे रहे थे, कौन कौन सी जमीन का राजस्व दे रहे थे, उसका पूरा इंफॉर्मेशन आपको जो है निकाल लेना है। उससे आखिरकार क्या होगा, आप पूरा इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे, पूरी जानकारी आप प्राप्त कर लेंगे, आपके पूर्वज की कितनी जमीन है, कहाँ पर जमीन है, कौन सा जमीन जो है आपका पूर्वज का था जो कोई एक तरह से दूसरे को दिया गया, बेचा गया, या किसी जमीन को आप कह सकते हैं दान दिया गया, या किसी जमीन का जो है यहाँ पर बंटवारा हो गया, किसी जमीन का दूसरे के नाम से सर्वे हो गया। तो जो भी समस्याएं हैं आपको पुराना जो रिकॉर्ड है उससे पता चल जाएगा। तो एक आपको निकालने का तरीका है कि आप अपने अंचल में, यानी पहले आपका जो है बहुत साल पहले पुराने समय में आपका कौन सा अंचल था, जिस समय आपके दादा थे, जिस समय आपके परदादा थे, उस समय आपका अंचल कौन सा था, तो उससे आप क्या करेंगे, पुराना रजिस्टर से जो है नकल लेने का प्रयास करेंगे। यानी वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनसे आपको मिलना होगा, उनको बतानी होगी समस्या, और वहां से आपको ये नकल लेना होगा। तो इससे क्या होगा, आपको अपने पुराने कागजात की पूरी जानकारी जो है वो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखें, ये जानकारी बहुत सारे राज्य में जो है राज्य सरकार के द्वारा, जो राज्य सरकार है ना, राज्य सरकार के द्वारा जो है ये ऑनलाइन जो पोर्टल है, ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल पर एक तरह से अपलोड कर दिया गया। पोर्टल पर जो है यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है, मतलब आप है कि उस दस्तावेज को वहां से जाकर देख सकते हैं, उस दस्तावेज का पूरा इंफॉर्मेशन, मतलब बहुत सारे जो राज्य सरकार के द्वारा आपके राज्य में है नहीं है, या आप बहुत सारे है ना कि राज्य का जो पोर्टल है उसमें है कि कुछ जिला का दर्ज हुआ, कुछ जिला का अपलोड हुआ, कुछ जिला का अपलोड नहीं हुआ। तो वहां पर तो जो राज्य सरकार के द्वारा ऐसा प्रक्रिया लाया गया है कि आपके जमीन का जो CS है ना, जिसको आप बोलते हैं क्या, ये कैडेस्ट्रल सर्वे, यहाँ पर जो है कैडेस्ट्रल सर्वे, और जिसको आप बोलते हैं पुराना जो है पुराना सर्वे, ये जो आप देख सकते हैं ना कैडेस्ट्रल सर्वे, पुराना सर्वे जो है, ये
पूरा आप इंफॉर्मेशन जो है, जानकारी जो है वो पता लगा सकते हैं। अब है कि आपको कैसे आप जो है ज़मीन का पुराना खतियान निकालेंगे। तो देखें, ये जो CS खतियान है ना, CS खतियान ये तो पुराना सर्वे है। अब ये जो खतियान है ये आपको अंग्रेजों के द्वारा तैयार किया गया था, तो ये ब्रिटिश काल का ही जो है खतियान है। और ये ज़्यादातर जो खतियान आपको देखने को मिलेगा 1905 का हो, 1911 का हो, तो यानी बहुत पहले का ये जो है जमीन मालिक को ये अंग्रेजों के द्वारा खतियान दिया गया था। अब इसको निकालने के लिए ये अब सरकार के द्वारा क्या हुआ कि सरकार के द्वारा पुनः यानी रिविजनल सर्वे जो है वो कराया गया, यानी जिसको बोलते हैं रीसर्वे। और रीसर्वे जो हो गया तो ये आपका जो है यहाँ पर नया सर्वे है। अब नया सर्वे में यहाँ पर जो लोग हैं उसको RS खतियान जो है वो मिला, यानी आप कह सकते हैं सर्वे रिविजनल सर्वे, तो RS खतियान मिला है। लेकिन आप जो है पुराना खतियान निकालना चाहते हैं जो कि अंग्रेजों के समय का है, तो ये सारा जो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट आखिरकार कहाँ रखा हुआ है। तो राज्य सरकार के द्वारा क्या किया गया कि दोबारा भूमि का सर्वे करा लिया गया। अब दोबारा जो भूमि का सर्वे कराया गया तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में धीरे धीरे जो ये पुराना दस्तावेज है उसकी मान्यता को खत्म कर दिया गया और जो RS खतियान है वो लागू कर दिया गया। अब ये दस्तावेज जो है आप आसानी से आप प्राप्त कर पाएंगे। अब ये दस्तावेज जो है संभाल कर रख लिया गया, और ये संभालना इसलिए जरूरी था ना, ये CS खतियान से ही RS खतियान को जो है तैयार किया गया, यानी CS खतियान के मदद से। अरे इसमें तो मालिक का नाम पहले से दर्ज ही था, दोबारा मालिक का नाम जो है दर्ज किया गया, लेकिन यही हुआ कि पहले मालिक जो है वो आपके दादा थे, बाद में आपके जो मालिक हो गए वो आपके पिता हो गए, या पहले मालिक जो है वो परदादा थे और बाद में आपके डायरेक्ट जो है पिता हो गए। तो इस प्रकार से जमीन का जो सर्वे है वो किया गया कि पूर्वज की जमीन जो है दादा परदादा के नाम से ब्रिटिश काल वाला खतियान था, तो अभी वर्तमान में जो जीवित थे, जो उत्तराधिकारी थे, जो वंशज थे, उनके नाम से जमीन का खतियान RS जो है वो तैयार किया गया। अब यहाँ पर होती है दावेदारी। दावेदारी होती है कि अगर किसी प्रकार का समस्या है, किसी प्रकार की त्रुटि है, तो आज भी लोग CS खतियान के आधार पर RS खतियान में सुधार करवाते हैं। और ये सारा दस्तावेज आपका राज्य का, यानी आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर जो है आप उसके बाद जो आपका जिला है, जिला का जो अभिलेख कार्यालय है, अभिलेख विभाग है, वहाँ पर ये रखा हुआ है। और कोई भी व्यक्ति अगर इसका नकल लेना चाहे तो वो जाकर नकल ले सकता है। तो जिला अभिलेख हो गया, और आपका जो राज्य है ना, जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर भी अभिलेखागार है। ठीक है, यहाँ पर लेखागार है। तो अभिलेख जो आपका दस्तावेज है वो आप आसानी से इस प्रकार से निकाल पाएंगे। आपका जो नकल है उस नकल को आप जो है प्राप्त कर पाएंगे। अब देखें इसका महत्व में, या इसका जो मीनिंग है ना, कि सबसे पहले जो आपका ये खतियान है, ये इसको आप बोल सकते हैं कि आपका ऐतिहासिक प्रमाण है। ऐतिहासिक प्रमाण है, और ऐतिहासिक प्रमाण इसलिए है यानी पूर्व से ही इसमें जो आपको मालिकाना हक वो है वो प्राप्त है। ये ऐतिहासिक प्रमाण इसलिए कि पूर्व में ये जो इसमें नाम दर्ज होगा, नाम यहाँ पर दर्ज जिसका होगा उसके जो वंशज हैं, वंशज उसी का आगे नाम दर्ज होना चाहिए। और अगर किसी दूसरे का नाम दर्ज हो गया तो उस दूसरे व्यक्ति के पास उससे संबंधित साक्ष्य होने चाहिए। आज भी कानूनी तौर पर कानूनी मान्यता, ये ऐतिहासिक प्रमाण जो है ना, ये इसका कानूनी मान्यता है। आप साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत करते हैं अपना कानूनी दस्तावेज, जो कि आपका ऐतिहासिक प्रमाण है कि मेरे पूर्वज की थी ये जमीन। आज ये व्यक्ति अपना नाम को कैसे दर्ज करा लिया, आज ये सरकार के नाम कैसे चला गया, क्या
हमारे पूर्वज की जो जमीन है उसका भूमि का अधिग्रहण हुआ था, हमारे पूर्वज को जमीन का मुआवजा मिला था, और अगर अधिग्रहण हुआ था तो अधिग्रहण का रिकॉर्ड भी सरकार के पास है। क्या उसमें आपका जमीन दर्ज है? जिसको जमीन का मुआवजा मिला वो भी दर्ज है। क्या वो जानकारी जो है सरकार के पास है? तो इसके लिए जो आपकी दावेदारी होगी, आप अपना दावा पेश करेंगे और दावा पेश करके जमीन को आप प्राप्त कर लेंगे, वो जमीन आपको मिल जाएगी। तो ये जो है एक तरह से आपका ऐतिहासिक प्रमाण है, आप अपना दस्तावेज जो है वो निकाल सकते हैं। अभी एक खतियान में बहुत सारे टाइटल होल्डर होते हैं, यानी वर्तमान में जो खतियान है वर्तमान में उसमें दर्ज होता मालिक का नाम, लेकिन उसके उपयोग करने वाले बहुत सारे होते हैं, और ये सभी इनके कह सकते हैं बेटे हैं, ये भी बेटे हैं, ये अब सभी मालिक हैं, लेकिन सभी जो अपना मालिकाना हक साबित करने के लिए उनके पास तो ये खतियान है, यानी ये खतियान जो है, ये दस्तावेज जो है, जो आरएस खतियान है, ये इनको अपना मालिकाना हक साबित करने के लिए इस आरएस खतियान में ये सब कुछ दर्ज होता है कि आपका जो खतियान है, जमीन है, वो किस प्रकार का है, कल्चरल जमीन है या आपका यहाँ पर रेसिडेंशियल जमीन है। तो जिस प्रकार की जमीन है, लेकिन जो भी जमीन है आपको उस जमीन का जो है दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन कराना बेहद जरूरी है। इसलिए कि दाखिल खारिज में यह जानकारी होती है कि अभी इस जमीन किसके पास है, कौन व्यक्ति इसका राजस्व दे रहा है। अब यहाँ पर 4 बेटे हैं, तो चारों बेटों के नाम से अलग अलग जो है यानी दाखिल खारिज हो सकता है। मतलब एक प्लॉट है, उसका 4 टुकड़ा हो सकता है, एक बेटा इतना भाग का दाखिल खारिज कराकर राजस्व देगा, दूसरा इतना एरिया का देगा, तीसरा इतना एरिया का, और चौथा मतलब सभी का एरिया बराबर है, इसीलिए कि सभी भाई लोग हैं। और लेकिन सभी लोग जो है एक ही खतियान से जुड़े हुए, सबका प्लॉट एक है, प्लॉट नंबर 1 है, एक ही खतियान है, लेकिन सभी लोग अलग अलग राजस्व दे रहे हैं। इसका मतलब है कि सभी ने आपस में उस जमीन का बंटवारा कर लिया है और उसी के हिसाब से जमीन कब्जे में भी है। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में भविष्य में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होगा और गलत तरीके से जो है फिर कोई दावेदारी पेश नहीं कर पाएगा। कल को ये नहीं कहेगा कि इस जमीन जो है इसको नहीं बांटा गया है, इसलिए कि ये इसका प्रमाण है कि आप लोग अलग होकर राजस्व दे रहे हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।